मिल गया पुंछ आतंकी हमले का वो गद्दार जिसने बखूबी दिया इस पूरी घटना को अंजाम। सेना के हत्थे चढ़ चुका है पाकिस्तान का वो स्लीपर सेल जिसकी गिरफ्तारी अब उगलेगी पुंछ हमले के सारे राज। इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि अपने ही घर में बैठे गद्दार के बिना कभी कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कभी भी कोई आतंकी बिना इन गद्दारों की मदद के बॉर्डर पार नहीं कर सकता। और देखिए ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई है, क्योंकि सेना की गिरफ्त में आ चुका है वो शख्स जिसने पुंछ आतंकी हमले में शामिल उन आतंकवादियों को पनाह दी थी, उन्हें रहने की जगह दी थी, खाने पीने से लेकर गोला बारूद तक अवेलेबल करवाया था। और इस पूरी मदद में वो अकेला नहीं था, उसके पूरे परिवार ने यहाँ उसकी मदद की थी, ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपके मन में क्या ये सवाल नहीं आता कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मदद इन आतंकवादियों की क्यों कर रहे हैं, और वो भी अपनी ही सेना और देश के खिलाफ? आखिर इनके मन में इतनी नफरत क्यों है? आइए जरा आज इसे खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसमें यह बताया जा रहा है कि सेना को पुंछ आतंकी हमले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने आतंकियों के स्लीपर सेल के उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जो वर्षों से रह रहे तो हिंदुस्तान में है, लेकिन काम पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लिए कर रहे हैं। पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ सेना और पुलिस ने मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है और उन सभी संदिग्धों को धर दबोचा है जिन पर उन्हें जरा भी डाउट हुआ। इसी ऑपरेशन में सेना ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि लोगों ने उन टेररिस्ट की मदद की है जिन्होंने पुंछ आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और उनमें से एक है जिसका नाम सामने आ रहा है, वो है निसार अहमद। बताया जा रहा है उसके तो पूरे परिवार ने इस काम में आतंकवादियों की मदद की है, कहा जा रहा है। सेना की माने तो गुरसाई गांव के निवासी निसार अहमद ने यह बात कबूल भी कर ली है जो उसने आतंकवादियों को शरण दी थी। इसने ही उन आतंकवादियों को रहने की जगह थी। पूछताछ में इसने बताया कि आतंकवादी 2 महीने पहले ही उसके पास आए थे, जिसके बाद निसार ने पहले उन्हें रहने के लिए ठिकाना दिया, फिर उनके खाने पीने का इंतजाम भी वही किया करता था। इतना ही नहीं, हथियार, ग्रेनेड और यहाँ तक कि नकदी भी, जिसे बॉर्डर पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजा गया था, उसे भी पहले कलेक्ट निसार और उसके फैमिली मेंबर्स ने किया और फिर इन चीजों को आतंकवादियों तक पहुंचाया। सेना का कहना है निसार अहमद पहले से ही पुलिस की संदिग्ध सूची में था, क्योंकि वो 1990 से ही आतंकवादियों का अंडरग्राउंड वर्कर रहा है। इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इस बार पुख्ता सबूतों के बाद वो पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और दूसरी सहायता देने में शामिल पाया गया है। सेना लगातार इसे लेकर एक्शन मोड में काम कर रही है। आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब क्योंकि निसार अहमद सेना के हत्थे चढ़ चुका है और उसने इतने दिनों तक उन आतंकवादियों को पनाह दी थी, तो उम्मीद है कि निसार को उनके बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। ऐसे में पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है, तो शायद अब जल्द ही इंडियन आर्मी को पुंछ हमले के गद्दार मिल जाएंगे। दोस्तों, कोई भी आतंकी घटना ना ही एक दिन की प्लानिंग का अंजाम होता है और ना ही गिने चुने या सामने नजर आने वाले लोग इसे अंजाम देते हैं। इसके पीछे कई महीनों और सालों की प्लानिंग होती है और पीछे से और भी कई लोगों का इसमें हाथ भी होता है। शायद आपको मालूम ना हो कि इसी साल जनवरी में ही ये बात सामने आई थी। पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए राजौरी सेक्टर में एलओसी पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन को निशाना बना रहे हैं। राजौरी सेक्टर के पास पाकिस्तान की तरफ से 4 लॉन्चिंग पैड भी हैं और करीब 30 आतंकवादी इन लॉन्चिंग पैड्स का इस्तेमाल करके भारत में घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। यहीं से साफ होता है कि पुंछ हमले की प्लानिंग 2-3 महीने पहले से ही चल रही थी और उसके बाद पुंछ में सेना के ऊपर बड़ा आतंकवादी हमला होता है। वहीं आपको ये बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ पुलिस के रिक्वेस्ट पर NIA की स्पेशल कोर्ट ने 23 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जी हाँ, सभी आतंकी किश्तवाड़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में बस गए हैं जाकर के, भाग करके भारत से, और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि 1990 के दशक में ये आतंकवादी गतिविधियां जो कश्मीर के अंदर चलती थी, तब ये लोग आतंकवादी के रूप में प्रमोट हो चुके थे और उसके बाद इन्हें पाकिस्तान और POK में बुला लिया गया था और अब ये वहां से बैठकर यहाँ के भारत के जितने भी यहाँ के नौजवान उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये आरोपी भारत सरकार से जम्मू कश्मीर को अलग करने के नापाक पाकिस्तानी मंसूबे के साथ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अलगाववाद और अलगाववादी नेताओं की मिलीभगत से स्लीपर सेल से जुड़े होते हैं। इस मामले की जांच आगे चल रही है। वहीं कई रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्रालय ने इसी साल 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक्टिव जम्मू कश्मीर के लोकल आतंकियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इन आतंकियों की लिस्ट तैयार कर इनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामले दर्ज कर
न केवल इनकी संपत्ति जब्त करेगा बल्कि उनके बैंक खाते को भी फ्रीज कर जाएगा। दरअसल बताया यही जा रहा है कि भारत की सरकार अब सीधे उन लोगों पर वार करना चाह रही है जो इन आतंकी हमलों की जड़ हैं। खुफिया एजेंसियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू के संवेदनशील इलाकों में ऐसे आतंकियों के बारे में पता कर रही है जो कि पिछले समय में पाकिस्तान या पीओके गए हों। अब तक की लिस्ट के मुताबिक जम्मू के डोडा जिले में सबसे अधिक 118 से 120 ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान या पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डोडा में एक्टिव इन आतंकियों में से 10 ऐसे आतंकी हैं जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बड़े कमांडर के रूप में पाकिस्तान में काम करने चले गए हैं। एजेंसियों ने डोडा के बाद जम्मू के किश्तवाड़ जिले से 36 ऐसे आतंकियों की पहचान की है जो पाकिस्तान और पीओके में जा बसे हैं। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले से भी सुरक्षा एजेंसियों ने करीब दर्जन भर ऐसे आतंकियों की पहचान की है और अब भारत सरकार इंटरपोल की मदद से भी इन आतंकवादियों के खात्मे की प्लानिंग कर रही है कि किश्तवाड़ से जो 36 लोग 1990 के दशक के बीच और साल 2004 से साल 2005 के बीच आतंकवादियों की कैटेगरी में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और पीओके में चले गए थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बचा हुआ है क्योंकि कश्मीर में अशांति फैलाने में कहीं न कहीं इन्हीं का हाथ है। ये लोग ही वहां से बैठे बैठे कश्मीर में मौजूद अपने जान पहचान और रिश्तेदारों को भी भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की माने तो इन आतंकवादियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, नॉन बेलेबल। इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, इससे मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून का मामला बन जाता है और अगर इसमें पाकिस्तान भारत की मदद नहीं करे तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पर्दाफाश तो होगा ही। यानी यहाँ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीति दिखा दी है क्योंकि एक और यह पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह भी देता है और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादियों के खिलाफ अपना झूठा गुस्सा भी दिखाता है। तो यह है यथास्थिति। जल्द ही आपको बताएंगे लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या हो रहे हैं पुंछ में चल रहे बड़े ऑपरेशन के बारे में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। Thank you.